जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह का 8 बज चुका है और आज का कोर्स ना आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है। ये किसी गाने का लाइनिंग है, सुख में तेरे साथ चलेंगे और दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरे ही दिल तोड़ेंगे, भगवान को क्या इंसान को भी धोखा देते हैं। आधा से ज्यादा लोग ना दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना कि वो क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, इस चक्कर में ना अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो कौन क्या सोचता है इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको जो करना है अपने मेहनत से, अपने बलबूते के ऊपर वो आप काम करिए जिससे आपका ना परिवार का जिंदगी बन सके। और एक बात याद रखो बाबू, दुनिया वाला क्या करता है, बोलता है तो वो बोलेगा। आप अच्छा करो तभी बोलेगा, खराब करो तब भी बोलेगा। और दुनिया वाला आपका घर नहीं चलाता है। आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके पापा मेहनत करते तब दो वक्त की रोटी आपके घर में आती है। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, वो क्या सोचेगा। आधा लोग ना अपना सपना ना वहीं पर खत्म कर देते हैं, बस ये सोच करना कि ऐसा हम किए तो वो क्या सोचेगा, बस कहानी खत्म। तो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक बात बता दूं आप सभी को, जो स्टैटिक जीके का पीडीएफ जो आपको मैं दे रहा हूं ना एप्लीकेशन के ऊपर 69 के अंदर, कल या परसों से ना इसका दाम जो है आपको 99 में मिलेगा। क्योंकि ना इस 99 के अंदर जनरल साइंस के स्टैटिक जीके के साथ साथ जनरल साइंस जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन सब ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 दिन तक यानी आज हो सके तो कल भी ये 69 तक आपको एप्लीकेशन पर दिखेगा। उसके बाद मत बोलिएगा ना कि भैया आप रेट क्यों बढ़ा दिए, तो मैं आपको बता चुका हूं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, और ये क्लास 8 बजे चलता है। उसका सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा जिसका नाम है सक्सेस की 98। और आज 3 बजे ना मैराथन क्लास चलाऊंगा जीके का। 3 बजे वाले क्लास में ना आप देखना सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड रहने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैथी होचुल किस अमेरिकी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखिएगा आप सभी। कैथी होचुल किस अमेरिकी राज्य का, यानी अमेरिका में कौन सा राज्य है ना जहां पर पहली बार किसी महिला को राज्यपाल बनाया गया है, और उनका नाम है कैथी होचुल। तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, 10 मिनट में सब कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, टेस्ट मैच में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ना अंक तालिका में यह डाटा ना कल ही आया है आईसीसी की तरफ से। वर्तमान में कौन सा देश टॉप पर है, तो 1 नंबर पर ना अपना भारत है, और 2 नंबर पर पाकिस्तान, और 3 नंबर पर वेस्ट इंडीज। हालांकि ना 50-50 अंक के साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जो है वो टाई पर है, 200 नंबर स्थान पर। यार ये पाकिस्तान 2 नंबर पर कैसे पहुंच गया वेस्ट इंडीज, इसका लॉजिक के बाहर है। कोई बात नहीं, याद रखिएगा ना विश्व टेस्ट चैंपियन पर 1 नंबर पर अपना भारत है, ठीक है, इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में खुलने वाला है, यानी खुल गया है बाबू। अब ये आप बोलेंगे कि भैया ये ऑब्जर्वेशन व्हील क्या है। अच्छा नहीं समझ में, ये चक्का देख रहे हैं, ये चक्का गोल वाला ये है, ये चक्का, इसी को बोला जा रहा ऑब्जर्वेशन व्हील, ऑब्जर्वेशन व्हील। और ये क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप देखोगे ना ध्यान से, यहां पर एक केबिन बनाया गया है, यानी इंसान इसमें बैठ सकता है। एक बार में ना 1735 लोग बैठ सकते हैं और इसका चक्कर लगा सकते हैं बैठकर। आप झुलवा नहीं देखे, वही है। और बोला जा रहा है ना कि ना अगर इस पर आप बैठ गए ना तो पूरे दुबई शहर को आप देख सकते हैं। इतना ऊंचा 250 मीटर बोला जा रहा है इसकी ऊंचाई, ठीक है। और ये कहां पर खोला गया तो बता ही चुका हूं आपको, कहां पर, तो आप दुबई में, ऑप्शन नंबर आपका ए। एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां खोला गया है, दुबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अफगानिस्तान से जो नागरिक को भारत लेकर आया जा रहा है वो किस मिशन के तहत, तो उस मिशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस मिशन के तहत भारत जो है
नागरिकों को लेकर भारत आ रहा है। एकदम ऑपरेशन का नाम आपके दिमाग में 100% एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, कौन सा संस्थान ना भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। यानी भारत के द्वारा खुद से, स्वदेशी मतलब क्या है, भारत का खुद का बनाया हुआ व्हील चेयर। आप देख रहे हैं व्हील चेयर, इसी को बोला व्हील चेयर, जो भारत के द्वारा निर्माण किया गया है। और बोला जा रहा है ना, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका विकसित किया गया, और ये ना बैटरी से चलेगा, इलेक्ट्रिक है। और इसके अंदर ना अगर आप एक बार इसको चार्ज कर दीजिएगा ना, तो 25 किलोमीटर तक का ये चल सकता है। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और इस व्हील चेयर का नाम क्या दिया गया है? तो नियो बोल्ट। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, इस व्हील चेयर का नाम दिया गया है नियो बोल्ट, और इसका निर्माण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्लियर ना क्वेश्चन आप सभी को? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, यूएस का ना एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के द्वारा पूरी तरह से अनुमोदित होने वाला पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा बन गया है? पहला कोरोना का वैक्सीन कौन सा बन गया है जिनको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है अमेरिका का एफडीए एजेंसी के द्वारा, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा? तो आपका फाइजर, और फाइजर ना अमेरिका का ही कंपनी है। फाइजर कौन बना रहा है बाबू? तो फाइजर ना भैया, इसका निर्माण अमेरिका ही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्राहकों को इंटरफेस को व्यापक और डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए ना, क्वेश्चन समझा देना, कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सक्षम चैट बॉक्स ऊर्जा लॉन्च किया है। अब ये क्या है भैया? ऊर्जा। अब आप देखो यहां पर, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोला है ना, तो क्या है? एक ऐसा चैट बॉक्स बनाया गया है ना कि अगर आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइट पर जाएंगे तो ना क्या होगा ना, आपके सामने ना एक ऊर्जा का चैट बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उसका नाम दिया गया ऊर्जा। वहां से आप भारत का जितना भी सिलेंडर आता है, सिलेंडर गैस, वो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, भारत पेट्रोलियम का बगल में पेट्रोल पंप कहां है उसकी पूरी जानकारी देगा। भारत पेट्रोलियम में कौन कौन सा उत्पाद है, उसकी फैसिलिटी क्या क्या है, उसके बारे में सब जानकारी देगा। वहां पर आदमी नहीं बैठेगा जानकारी देने के लिए, आपको यहां पर ऑलरेडी चैटबॉट मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम जिसमें सब कुछ लोड कर दिया गया है पहले से। आप उससे कुछ भी पूछेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है वो आंसर आएगा, यानी उसके अंदर पूरा आप क्या क्या पूछ सकते हैं सब क्वेश्चन डाल दिया गया, और उसके साथ साथ उसका सबका आंसर। आप पूछेंगे ना कि हमको गैस बुक करना है, बस गैस बुक हो जाएगा। बगल में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप का है, सब जवाब मिल जाएगा। तो उस चैट बॉक्स का नाम क्या दिया गया? चैटबॉट का ऊर्जा। एकदम याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, कुशमैन एंड, एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा, वेकफील्ड। कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे आकर्षक निर्माण केंद्र में भारत का रैंक क्या है? अब सवाल को समझ लीजिए, जितने भी मेरे भाई बहन समझ रहे हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग हब होता है ना कंपनी, जहां पर सामान जो है वो बनता है बड़ी बड़ी कंपनी में। मैन्युफैक्चर के मामले में, निर्माण करने के मामले में, बनाने के मामले में ना भारत का स्थान पूरा दुनिया भर में कितना है? मैन्युफैक्चर के मामले में तो भारत का स्थान में दूसरा है। एकदम याद रखिएगा, इसके पहले ना 1 नंबर पर चाइना था और 2 नंबर पर अमेरिका था, लेकिन अभी अमेरिका को घसका करना भारत दूसरे नंबर पर आ गया मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में। तो बाबू रैंकिंग याद रखना, 1 नंबर पर चाइना, 2 पर आपका भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा भारतीय जहाज सागर मिशन के तहत चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता के
तुजुंग प्रियक बंदरगाह पहुंचा है, दवाई का पूरा खेप लेकर। ये कौन सा बाबू जहाज है? तो इस जहाज का नाम है आईएनएस एरावत। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो बाबू इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता एक पूरा चिकित्सा यानी पूरा मेडिसिन का दवा लेकर इंडोनेशिया का जकार्ता कौन सा जहाज पहुंचा है भारत का? तो आईएनएस एरावत। याद रहेगा ना, एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन ना 9वें नंबर क्वेश्चन से आपका निकल रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है ना कि इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इंडोनेशिया का राजधानी तो बता ही चुके हैं। इंडोनेशिया में मुद्रा यानी करेंसी क्या इस्तेमाल करते हैं, यह आपको कमेंट कर बताना है। और एक बात याद रखिएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता में बंदरगाह का नाम, जिसका नाम क्या है? तुजुंग प्रियक। एकदम याद रखिएगा आप यहां के बंदरगाह का नाम जो आपका इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 26 अगस्त को ना बाबू सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा। अब ई श्रम पोर्टल क्या है और ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा? तो पहले याद रखना, ये नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ना भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। भूपेंद्र यादव 26 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे। किसका? ई श्रम पोर्टल। और ये किसके लिए है बाबू? तो ये जो पोर्टल है ना असंगठित श्रमिकों के लिए है। जैसे मान लो जो बढ़ई का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री काम करते हैं, जो रोड पर ठेला लगाते हैं, उनके लिए खोला जा रहा है। इसलिए भैया वो ना अपने आधार कार्ड से जाकर ना यहां इस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। प्लस आपको 12 डिजिट का ना एक कार्ड मिलेगा, 12 डिजिट का एक कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या ना, जो भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा इन श्रमिकों के निकाला जाता है ना, उनको हर एक फैसिलिटी दिया जाएगा। बस इतना ही इसका मकसद है, ताकि कोई भी ना जो मजदूर है वो वंचित न रह जाए सरकार के योजना से। तो ई श्रम पोर्टल खोला गया है असंगठित श्रमिकों के लिए। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। जो मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र यादव जी के पास है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी एक लाइक कर दीजिएगा। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा। सभी मेरे भाई बहन को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जय हिंद।